अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नरेश गोयल एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी विद नरेश गोयल। तो क्लास फर्स्ट ईयर में आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आइए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसका ये जो नाम है गोल्जी, ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास एक इटालियन फिजिशियन थे। ठीक है, फिजिशियन का मतलब होता है कि डॉक्टर। इटली में रहने वाले एक डॉक्टर थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, साल 1898 में कैमिलो गोल्जी ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको जो है हम कहते हैं। तो इसीलिए इसके नाम के साथ जो है वो गोल्जी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 3-4 और भी नाम है, जैसे हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं। तो इसको जो है आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, इसको आप गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, इसको आप गोल्जी एपरेटस भी कह सकते हैं, इसको आप जो है वो गोल्जी सोम भी कह सकते हैं, या प्लांट्स के अंदर इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज डिक्टियोसोम। ठीक है, तो अगर आपको ये गोल्जी बॉडी प्लांट्स के अंदर दिख रही है तो यू कैन कॉल इट डिक्टियोसोम। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने 4-5 नाम लिखे हैं ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से पहले ये जो हमने इसकी डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को आप जो है वो समझ लें ध्यान से। तो सबसे पहले देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक पूरा कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम का मतलब है कि ये पूरा एक रास्ता है। यहाँ से क्या होते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 फेस होते हैं, एक ऊपर वाला जिसको हम सिस फेस कहते हैं। अच्छा सिस फेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनकमिंग आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जो आने वाला रास्ता है, जो इनकमिंग रास्ता है, उसको हम बोलेंगे सिस फेज। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो सिस फेज होता है ये कॉन्वेक्स होता है। और इसके अलावा इसी तरीके से ये यहाँ से जो है वो अराइज करता है, एक्सटेंड करता है ये पूरा रास्ता। अब इसका ये जो एक एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक एक जो कंपार्टमेंट है, इस एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट में हमारे पास ये जो फेज कहलाता है ये कहलाता है ट्रांसफेज। अच्छा ये जो पूरा कैनाल सिस्टम है, ये जो पूरा रास्ता है, असल में होता ये है कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से इंटर होंगे और उनकी पैकेजिंग वगैरह करके वेजिकल की फॉर्म में जो है उनको बाहर निकाला जाएगा। तो यही काम जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर असल में हो रहा होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये असल में जो है वो प्रोटीन होते हैं, कि प्रोटीन पहले इसके अंदर इंटर हुए, इन्होंने क्या किया, उसको पैक करके उसको वेजिकल के फॉर्म में उनकी डेस्टिनी तक पहुंचाया, जहाँ जहाँ तक वो जाना चाहते थे या जहाँ जहाँ तक प्रोटीन की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका ट्रांसफेज कनकेव होता है और जो सिस फेज होता है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेजिकल क्या होता है, व्हाट इज वेजिकल। फॉर एग्जांपल ये अगर एक प्रोटीन है तो इसको आपने जो है इस तरीके से कवर कर दिया, तो अब ये प्रोटीन नहीं कहलाएगा बल्कि ये एक क्या कहलाएगा, ये एक वेजिकल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर ऐसे वेजिकल जो अभी तक किसके साथ अटैच है, किसके साथ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है, तो इसको आपकी बुक में लिखा गया है कि दीज आर द गोल्जियन वेजिकल, जो कि अभी तक इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच है। और ऐसा वेजिकल जो कि इसके साथ अटैच नहीं है वो इससे क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, तो वो वाला वेजिकल हमारे पास कहलाएगा क्या, सिक्रेटरी वेजिकल, जो कि अब इससे डी अटैच हो चुका है, जिसको अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन कैसे होगी, हम कहते हैं कि इट इज अ कैनाल सिस्टम, ये एक कैनाल सिस्टम होता है, एक रास्ता होता है, विथ सेक्स, जिसके अंदर छोटे छोटे से सेक्स होते हैं, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल्स, और उसके अंदर जो वेजिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये जो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल होते हैं, दीज आर विदाउट राइबोसोम। ये क्या होते हैं, ये विदाउट राइबोसोम होते हैं, यानी कि राइबोसोम इनके अंदर मौजूद नहीं होता। अच्छा अब याद रखिएगा अगर इनके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं होगा तो ये जो हमारे पास
गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, आप समझ जाइएगा कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है, क्योंकि हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर असल में जो है वो राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। अच्छा, उसके अलावा हम अगर इसके फाउंडेशन की बात करें कि ये कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। और हमारे पास दूसरे जो सेल होते हैं जिसको हम जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। अब ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, ग्लैंड्स कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लीवर हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, पेनक्रियाज हो गया। तो लीवर और पेनक्रियाज है, जितने भी ग्लैंड्स है उनके सेल्स के अंदर भी ये जो है वो पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चीज़ भी जो है आपने जहन में रखनी है। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग होगी ये होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये चीज़ भी जो है आपने जहन में रखनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो लिखा है MSD। अब इस MSD का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे पास जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है और उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है, यानी जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है। तो ये काम भी जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन का मतलब होता है कि इसका काम क्या है सेल के अंदर, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि कलेक्शन, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस। जितने भी हमारे पास सेल सिक्रीशंस होंगी उनको इकट्ठा करना, उनकी पैकेजिंग करना और उनकी प्रोसेसिंग करना, यानी कि उनको आगे बढ़ाना, ये सारा का सारा फंक्शन होता है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे सेल सिक्रेशन का मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन को जो है वो कवर किया जाएगा किसके अंदर, वेजिकल के अंदर, और इस वेजिकल को पहुँचाया जाएगा कहाँ पर, इसकी डेस्टिनेशन पर जहाँ पर इसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है आपने इसके जहन में रखनी है। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको हम कहते हैं गोल्जी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास कुछ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला जो पॉलीसेक्राइड है वो है सेलुलोज और दूसरा जो हमारे पास पॉलीसेक्राइड है वो है काइटिन। तो आपको पता है कि जो प्लांट की सेल वाल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है और जो फंजाई की सेल वाल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेलुलोज या ये जो काइटिन है ये गोल्जी के प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये जो कहाँ से बनते हैं, ये गोल्जी बॉडी से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये बनते हैं। तो ये चीज़ भी जो है आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा सेल के कंपार्टमेंट, तो सेल के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि गोल्जी बॉडी से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो सेल के वो हिस्से जो गोल्जी बॉडी से जो है वो क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। उनमें से एक है लाइसोसोम, ठीक है, दूसरा है गिलायऑक्सीसोम और तीसरा है पर ऑक्सीसोम, ठीक है। तो ये लाइसोसोम, गिलायऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम ये सेल के कंपार्टमेंट है, ये सेल के अंदर वाले कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी डेवलप होते हैं कहाँ से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो ये चीज़ भी जो है आपने जहन में रख लेनी है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि हम आपकी बुक में एक लिखा हुआ दैट इज ग्लाइकोलिपिड। अब देखिए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हम किसको बोलेंगे, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो बायोमॉलिक्यूल एक साथ आ जाए उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लाइको का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे ग्लूकोज आ गया। और लिपिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया जिसको हम लिपिड्स या फैट्स कहते हैं। तो इस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी होती है, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। अच्छा, तो इसको याद करने का तरीका
ये आपने पहले टॉपिक का नाम लिखना है, ये जितने भी पॉइंट्स है ये सारे आपने लर्न कर लेने, और इसके अलावा इसके जितने भी डिफरेंट नाम मैंने आपको बताए, क्योंकि देखें हमारे पास इसके जो एमसीक्यूज बनेंगे वो अलग अलग नामों से आपके पास आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम, ठीक है, या गोल्जी एपरेटस या डिप्टियोसोम, ये सारे के सारे नाम आपने लर्न कर लेने, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।